EIRP stub is a special router which will not be receive a query message. Stub router inform its status to all other neighbors. EIRP stub routing reduce the CPU utilization on the router. तो दूसरा काम क्या है कि CPU यूटिलाइजेशन भी कम होगा. जब मैं क्वेरी मैसेज ही नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन जो CPU का होगा वो कम होगा. लेकिन ये जो स्टब का फीचर्स है EIRP के अंदर, वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? मेनली हब और स्पोक एनवायरमेंट. हब स्पोक का मतलब क्या होता है ये पहले हम समझ लेंगे. तो हब का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपका एक राउटर है, बीच में क्लाउड आ रहा है और यहाँ पे मल्टीपल राउटर लगे हुए हैं. ये मान लो आपका हब राउटर हो गया और ये बाकी स्पोक हो गया. ये भी स्पोक, ये भी आपका स्पोक हो गया और ये भी स्पोक हो गया. तो ऐसे ये एनवायरनमेंट हो कि आपका एक हब हो, बाकी सभी एक क्लाउड से जुड़ा हो जाए, ISP मान लो इसको, सर्विस पर, और बाकी सभी इससे जो जुड़े हुए हैं ये सब क्या है? स्पोक. तो ऐसा जब एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर भी EIRP स्टब का यूज होता है. स्टब जो EIRP स्टब है उसका यूज वहाँ पे किया जा सकता है. स्टब क्या होता है? क्वेरी मैसेज आपके नहीं आएंगे, CPU का जब क्वेरी नहीं आएगा तो CPU यूटिलाइजेशन आपका कम होने वाला है. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. स्टेप का इसमें कोई डिटेल नहीं दिया, पर थोड़ा स्टेप का और डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि अपना आगे इंटरव्यू में पूछा तो EIRP स्टेप क्या होता है. EIRP स्टेप के अंदर बहुत सारी फीचर होती है. तो EIRP स्टेप में क्या होगा? कंसिडर द अबव हब स्पोक एनवायरनमेंट इफ राउटर C वर फेल. आपका राउटर C है, ये राउटर C है तो फेल हो जाता है, किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ फेल हो जाता है. तो राउटर A, जो राउटर है, और राउटर कौन सा A जो हब है, विल बी मार्क इन द 10 राउटर इज एक्टिव. वो बताएगा कि ये जो 10 जो नेटवर्क है वो क्या है? एक्टिव है. एंड सेंड आउट द क्वेरी पैकेट टू द स्पोक राउटर फॉर अल्टरनेट पाथ. ये 10 वाला जो पाथ है वो यदि मान लो उसका कुछ भी रीजन से राउटर से फेल हो गया, मान तो ये 10.2.10.2.0.0.0/16 वाला पाथ क्या हो जाएगा? उसको नहीं मिलेगा. तो वो क्या करेगा? जितने भी अपने स्पोक राउटर रहेगा वहाँ पे एक क्वेरी मैसेज भेजेगा. कौन सा मैसेज? क्वेरी. तो क्वेरी मैसेज इनको भेजेगा. तो इस क्वेरी मैसेज ये इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा. जब ये राउटर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. ठीक. So however, it is obvious that no other route exists. अब आपको ये बता ही कि ये वाला 10.2.2 के लिए कोई दूसरा नेटवर्क तो है ही नहीं. क्वेरी मैसेज क्या होगा? बेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बैंडविड्थ एंड द सोर्स. अब उसको पता है राउटर का काम क्या है कि उसको कोई रूट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो वो दूसरा रूट, अल्टरनेट रूट फाइंड करने के लिए क्या करता है? क्वेरी मैसेज अपने नेबर राउटर्स को भेजता है. तो इससे क्या होगा? मान लो अभी आपके नेटवर्क के अंदर वो नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उससे क्या होगा? बैंडविड्थ का वेस्टेज होगा और CPU यूटिलाइजेशन होगा. रिसोर्स 3 मिनट तक वो सब रिसोर्स क्या करेंगे?
तो क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, द प्रिवेंट अननेसेसरी क्वेरिंग स्पोक राउटर इन हब स्पोक environment can be configure stub router। तो वहां पे क्या कर देते हैं, उसको स्टब बना देते हैं। स्टब राउटर बिल्ड है neighbor relationship with the hub router and will inform of its stub status। The stub will build the full topology table। The stub router will immediately respond to any query packet with inaccessible message, or neighbor will be eventually stop the querying the stub router, which help to ERP coverage quicker and conserve bandwidth। अब करना क्या, कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं होता है, कमांड सीधा है राउटर ERP और स्टब लिख दिया और कनेक्टेड। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको इससे क्या कराना है। स्टब में भी बहुत सारी फीचर्स है, कनेक्टेड है, रिसीव ओनली है, स्टैटिक है, समरी है। अभी चार अलग अलग फीचर्स क्या है। रिसीव ओनली मतलब राउटर विल नॉट शेयर अपडेट विद एनी नेबर। यदि आपको चाहिए कि राउटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करे लेकिन वो सामने वाले नेबर को इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो वहां पे आपको स्टब रिसीव ओनली यूज करना। कनेक्टेड मतलब राउटर विल ओनली एडवर्टाइज कनेक्टेड नेटवर्क, जो भी उसके कनेक्टेड नेटवर्क हो वही एडवर्टाइज करने केवल, तो आपको क्या करना है, स्टब कनेक्टेड करना है। स्टैटिक में मतलब क्या करना है, राउटर विल ओनली एडवर्टाइज स्टैटिक नेटवर्क। समरी में क्या करेगा, राउटर विल ओनली एडवर्टाइज समरी। तो आपके पास ये फीचर्स है कि आपको क्या करना है। स्टेप के साथ क्या, स्टेप के बहुत सारे फंक्शन। तो आपने जो, तो ये जो स्टब है, स्टब फीचर हमेशा कहाँ पे लगते हैं, स्पोक राउटर के ऊपर लगते हैं। स्पोक मतलब आपके इस वाले राउटर के ऊपर आपका लगेगी। किस वाले का है, इस वाले का, जो आपका ये वाला राउटर है इसी के ऊपर, ये इसको बोलेंगे स्पोक राउटर, क्योंकि ये सभी राउटर से कनेक्ट है, मेन यही बनेगा। तो स्पोक ये हब हो गए जितने भी, सॉरी ये स्पोक गलत कर दिया मैंने, ये हब है, तो हब के ऊपर ये हब है और ये सब स्पोक है। ये जितने भी है स्पोक, और बाकी हब कौन सा है, ये बीच वाला ए राउटर आपका हब राउटर है। तो आपको क्या लगेगी, जो जो भी लगेगा वो कहाँ पे लगेगी, स्पोक के ऊपर लगेगी। स्पोक के ऊपर मतलब ये वाले राउटर पर लगेगी। तो स्टब जो फीचर्स लगेगी इस पे लगेगी, स्टब फीचर्स इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर लगेगी, तो इसके ऊपर लगेगी। क्योंकि जो क्वेरी मैसेज है, क्योंकि भेजने वाला कौन है, कौन डाउन, मान लो डाउन होगा या ये डाउन होगा, कोई भी डाउन होगा तो क्वेरी मैसेज भेजेगा। हब राउटर तो क्या होता है कि एक ही रहता है, सिंगल रहेगा या दो रहेगा, एक ही रहता है जनरली। हब राउटर एक ही रहता है, स्पोक राउटर मल्टीपल रहते हैं। तो क्या होगा कि आपके नेटवर्क में जो क्वेरी मैसेज भेजने का चांस किसका ज्यादा है, सिर्फ स्पोक राउटर का है। तो स्पोक राउटर के ऊपर ही हम कौन सी फीचर्स लगाएंगे, स्टेप फीचर्स लगाएंगे। तो आपको समझ लेना कि स्टेप फीचर्स क्या है। स्टेप फीचर्स में क्या है, किसी राउटर पे आपको चाहते हो कि आपको क्वेरी मैसेज ना भेजे। अब क्या भेजे हो, क्या मैसेज इन्फॉर्मेशन आपको भिजवानी, रिसीव करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव करे, भेजे कुछ नहीं। कनेक्टेड वाली इन्फॉर्मेशन भेजे, बाकी नहीं भेजे। स्टैटिक भेजे, या फिर समरी मैसेज भेजे। चार तरीका आप आपके कर सकते हैं कन्फिगरेशन। अब मान लो आपने सिर्फ EIGRP स्टब कमांड डाला, बाय डिफॉल्ट EIGRP स्टब कमांड लगाओगे, क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट EIGRP स्टब विल ओनली कनेक्टेड एंड समरी रूट्स टू नेबर। यदि मान लो आपने सिर्फ EIGRP स्टब कमांड लगा दिया और आपने बताया नहीं उसको कनेक्टेड है, रिसीव ओनली है, स्टैटिक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ कनेक्टेड और समरी मैसेज ऑटोमेटिक करेगा। आपको रिसीव ओनली बताना है तो आपको रिसीव ओनली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्टैटिक बताना है तो स्टैटिक बताना पड़ेगा। यदि आपने सिर्फ EIGRP स्टब कर दिया तो वो क्या करेगा, कनेक्टेड करेगा और समरी रूट सामने वाले नेबर को एडवर्टाइज करेगा। तो ये बहुत सिंपल फीचर्स है, तो हम देख सकते हैं इसको।
उसका लेब दिया गया है। इसमें नहीं है तो अपन क्या करते हैं, दूसरे कैसे रहते हैं। कुछ क्या होगा कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो अब हमें सिलेबस में भी नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें हमें ऐसी पढ़नी जो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। हमें इंटरव्यू के हिसाब से भी अपन आपको तैयार करना है। तो स्टेप के अंदर फीचर्स है रिसीव ओनली, कनेक्टेड, स्टैटिक, समरी, और एक रीडिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें दिया नहीं, अलाउ द स्टेप रो टू एडवर्टाइज देयर रीडिस्ट्रीब्यूट रो। तो अच्छे से ये 5 फीचर्स है जो भी लेटेस्ट में चल रही है स्टेप के साथ। डिफॉल्ट आपका कनेक्टेड और समरी रूट को एडवर्टाइज करता है। स्टेप के लिए हम ये 2 राउटर बनाएंगे, और यहाँ पर मान लो आपको लगाना है तो यहाँ पे आपको शट डाउन कर देना है। लूप बैक इंटरफेस अपना इसमें है ये, तो शट डाउन करेंगे। हम मैसेज देखेंगे कौन सा मैसेज भेजता है, फिर EAR पे स्टॉप करेंगे, फिर देखेंगे तो आपका कोई मैसेज वो नहीं भेजेगा। बस इतना छोटा सा प्रैक्टिकल है ना, आज करेंगे इसको। देखो तीसरा भी है इसमें, ऐसा 3 करके 3 वाले बना लेते हैं फिर। तो लैब बनाते हैं आज। अभी किसी का क्वेरी हो तो बताओ, इतना थोड़ा बहुत समझ में आया कुछ? अभी तक तो मैंने थ्योरी पढ़ा है, डाउट हो तो उसके बाद प्रैक्टिकल करना चालू करते हैं। चलो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही पूछ लेना। और एक हम लूप बैक इंटरफेस भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, मतलब उसका 2 है। कौन सा फीचर्स पढ़ने वाला अपन ये भी याद रखो, EAGRP स्टफ इंटरव्यू में पूछ सकता है।
इसमें नेटवर्क हम रखने वाले हैं 172.16.12.0/24। यहाँ पे लूप पे हम एक बना के रखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। R1 के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर क्या आईपी 192.168.12.1 1 को 1 आईपी देते हम याद रखिए। ये पहला राउटर कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। अभी दूसरे राउटर पे जाते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले फोन इसका बड़ा देते हैं ताकि आपको उससे प्रॉपर नजर आएगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके अंदर। इसका इंटरफेस कौन सा है? इसका भी 0 0 इंटरफेस कौन सा वाला इंटरफेस 0 0 है। उसका आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 172.16.12.2 255.255.255.0 नो सेट करेंगे पोर्ट को ऑफ करने के लिए। फिर एक लूप का इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें। आईपी एड्रेस है आपका 2/22 वाला आईपी और इसको मास्क उसका 32 का है। अभी दोनों नेटवर्क को हमें एडवर्टाइज जितने इंटरफेस रहते हैं सबको एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो राउटर ये 1000 रुपये और एस नंबर इसका कितना लिया हमने 100 और नेटवर्क उसके बाद 222 का एक। तो यहाँ वाइल्ड कार्ड मास आता है, सेपरेट मास नहीं आता पूरा आपका। और यहाँ पर आपका उसका वैन नेटवर्क उसका वाइल्ड कार्ड मास और लास्ट में 9। यहाँ तक तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी में कुछ डाउट तो नहीं है ना किसी को? ये तो बेसिक हो गया हमारा। अभी अब चेक कर लेंगे R1 से R2 पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रिचेबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। तो R1 पिंग करेंगे। अभी पहले वो चेकेंगे शो आईपी राउट में उसका राउट आएगा या राउटिंग टेबल चेक करेंगे। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए शो आईपी राउट। राउटिंग टेबल में देखो 22 का रूट आ रहा है। 22 का रूट आ गया वहाँ से। किसके वाया है 172.16.12.2 मतलब उसके नेबर ने उसको दिया है। नेबर टेबल चेक करनी है तो शो आईपी ये है नेबर। नेबर कौन है इसका 172.16.12.2। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। पिंग करके देख लेंगे 22 पिंग हो रहा है यहाँ से।
अभी क्या होता है कि आप देखो, ये समझने की बात है, क्वेरी मैसेज कब आएगा? जब ये R2 है आपका, इस लूप बैक जो इंटरफेस है इसका, ये वाला, ठीक है, एक इंटरफेस है लूप बैक, ये डाउन हो जाता है, मान लो मैंने उसको डाउन यहाँ पे डाउन कर दिया, तब क्या होगा? क्वेरी मैसेज भेजेगा ये वाला इस राउटर को, R1। तो अभी क्या होगा, जैसे डाउन हुआ क्वेरी मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करना है हमको, पहले चेक कर लेना है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिबग चालू करनी पड़ेगी। डिबग से क्या होता है आपको ये पता चल जाता है। तो डिबग EIGRP पैकेट क्वेरी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, किस राउटर के ऊपर? राउटर 2 के ऊपर। तो कौन भेजेगा क्वेरी मैसेज, कौन भेजेगा? R2 भेजेगा। तो हम यहाँ पर R2 के ऊपर डिबग EIGRP पैकेट क्वेरी मैसेज चालू कर देंगे। अब ये क्या होगा, वो हम, इससे क्या होता है कि सामने वाले को क्वेरी मैसेज भेजेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको कमांड पॉइंट पे भेजेगा। यदि आपने डिबग इनेबल नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैसेज इसने भेजा है, कौन सा नहीं भेजा है। वो भेजेगा कब? जब ये आप डिबग, भेज तो देगा, भेजेगा तो फिर भी यदि मान लो आपने डिबग चालू नहीं किया तब भी वो पैकेट तो भेजेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगा। तो देखना है स्क्रीन पे कौन सा पैकेट भेजा है, नहीं देगा, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डिबग EIGRP पैकेट क्वेरी मैसेज कमांड। ये कमांड से क्या हो जाता है कि आपका वो पैकेट कैसे दिखने लगता है, ऐसे देखो, जैसे आप भेजोगे तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको, EIGRP इंक्वायरिंग क्वेरी ऑन फास्ट 00, ऐसे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैसेज आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कब होगा? जब आप ये इनेबल करोगे कमांड डिबग EIGRP पैकेट क्वेरी मैसेज। ये कमांड करने के बाद ही ये मैसेज आपका आएगा। अब अभी देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस को मेरे को डाउन करना पड़ेगा। कौन सा लूप बैक है? तो मैं R2 के पास जाता हूँ और उसके जो लूप बैक इंटरफेस है उसका कौन सा लूप बैक अपन चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो चेक करने के लिए शो IP इंटरफेस ब्रेफ कमांड से लूप बैक इंटरफेस आपको पता चलेगा। लूप बैक कौन सा है? 0 वाला है। तो मैं कहाँ पे इंटरफेस लूप बैक 0 और शट डाउन। अब ये क्वेरी मैसेज भेजना, देखो अभी यहाँ पे क्वेरी मैसेज आने लग गया, ये देखो यहाँ आया क्वेरी मैसेज। इसने क्वेरी मैसेज भेज दिया, आपने किसको भेजा, कैसे पता चलेगा? तो पहला मैसेज यहाँ से पढ़ो आप, EIGRP इंक्वायरिंग क्वेरी ऑन फास्ट इथरनेट 0000 में भेजा है। EIGRP इंक्वायरिंग क्वेरी ऑन फास्ट 00 नेबर, NBR मतलब नेबर, किस कौन से नेबर को भेजा है? 172.16.12.1, इस नेबर को भेजा उसने। इसके लिए कि भैया जो मेरे पास जो 22 का जो नेटवर्क है वो अभी मेरे पास डाउन हो गया है, मतलब फेल हो गया है, कनेक्टिविटी डाउन हो गया। तो अभी कहीं से वो ऐसा अवेलेबल हो सकता है क्या 22? ऐसे अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए वो क्या करता है, सभी नेबर्स को क्या करेगा, क्वेरी मैसेज सेंड करेगा। इससे क्या होगा, ये सबको भेजेगा, जितने भी मान लो आपके 5000 राउटर है, 2000 राउटर है, 4000 राउटर, सब राउटर को ये भेजेगा। और ये तीन, वो सभी राउटर उस काम में क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। तो अननेसेसरी क्या होगा, जबकि ये नेटवर्क में 22 नेटवर्क सिर्फ इसके पास ही है, किसके पास? राउटर 2 के पास। ऐसे और दूसरे जितने भी राउटर उनके पास नहीं, फिर भी ये क्या करेगा, सबको क्वेरी मैसेज भेज देगा। उससे क्या होगा, पूरे नेटवर्क में उस टाइम पर 3 मिनट तक क्या होगा, वो सब चेक करेंगे। तो CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मेमोरी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, आपके नेटवर्क में क्या हो जाएगा, सब यूटिलाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो फीचर्स है वो स्पोक राउटर, जैसे मान लो सपोज करो कोई स्पोक राउटर है, ये स्पोक राउटर है कौन सा, R2, और ये आपका R1 आपका हब राउटर। तो आप इस पे क्या करोगे, EIGRP स्टेप फीचर्स इनेबल कर दोगे R2 के। इस R2 राउटर के ऊपर क्या करोगे, इस राउटर के ऊपर आप EIGRP स्टेप फीचर्स इनेबल करोगे। तो ये आपका क्वेरी मैसेज भेजेगा ही नहीं। क्वेरी मैसेज EIGRP में क्या होता है, क्वेरी मैसेज भेजता है, तो क्वेरी मैसेज नहीं भेजेगा उसको रोकने के लिए। नहीं तो फिर आपको हर राउटर को ऐसे क्वेरी मैसेज ये भेजेगा। ऐसा ये आया ना इन्फॉर्मेशन।
इसका ये भी आया एस नंबर कितना है, सेंडिंग सेंडिंग ने भेज रहा है क्वेरी ऑन कौन से मैसेज इंटरफेस पे भेज रहा है, F00 पे भेज रहा है। तो ये सब रोकने के लिए सो कह रहा है कि R1 रिसीव द क्वेरी। अब कौन रिसीव करेगा क्वेरी मैसेज, यहाँ पे R2 और R1 है, तो R2 भेजेगा तो कौन रिसीव करने वाला है, आपका R1 राउटर, ये वाला यहाँ से मैसेज ये भेजेगा, क्वेरी मैसेज भेजेगा, तो ये वाला रिसीव करने वाला है। जबकि इसको कोई लेना देना नहीं, उसको पता है इस बार R1 को पता है कि अभी उसका नेटवर्क भी नहीं, R2 तो इसके पास ही, इसके अलावा किसी के पास है भी नहीं। फिर भी क्या आएगा, यहाँ पे क्वेरी मैसेज आएगा, ये भी राउटर ढूंढने में लग जाएगा। ये भी अपने कोई नेबर होगा, इधर कोई राउटर लगे होंगे, उससे कहेगा कि अरे ये मेरे को नहीं, ये रूट चाहिए, ऐसे यहाँ वो सबको फ्लड करेगा। जितने भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी होगी इससे, वो सबको क्या करेगा, फ्लड करेगा। इसके आगे और भी कुछ होगा तो उसको करेगा, उसके आगे ऐसे, मतलब पूरे में नेटवर्क में क्या हो जाएगा, क्वेरी मैसेज फ्लड हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। बैंडविड्थ का कंजप्शन भी ज्यादा होगा। अब इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्पोक राउटर है, तो क्वेरी मैसेज आपका बेहतर है। तो जनरल क्या करते हैं, अब ये क्या कर रहा है कि R1 रिसीव द क्वेरी और सो गुड, सो नॉर्मली एज बिहेवियर, सो यू लॉस ए network, you ask neighbors if they are know where is it, where it is, let's get that look at on। अब जैसे अभी शट डाउन कर दिया हमने, अब नो शट कर देंगे वापस, हम गए R2 के पास, और जो हमने लूप बैक शट किया था वापस नो शट कर देंगे। शट करने का मतलब अप कर लो, शट करने का मतलब डाउन कर लो, ठीक है। अब हम R1 के ऊपर स्टब फीचर्स इनेबल करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, इस राउटर के ऊपर R1 के ऊपर हमने मान लो फीचर्स इनेबल कर दिए। कहाँ करेंगे, राउटर में जाएंगे, EHRP 100 और EHRP स्टब कमांड डालेंगे, ये करके उसको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक स्टब फीचर तुम्हारे। अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्टेप फीचर्स यूजेस कनेक्टेड और समरी रूट ही यूज करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो यहाँ पर आप जो देखोगे कि क्या R1 में क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, देखो अब शो रन सेक्शन EHRP, तो देखो आपका ऑटोमेटिक आ गया। मैंने तो सिर्फ EHRP स्टेप लिखा था, लेकिन देखो यहाँ पे स्टेप लिखा था, लेकिन कनेक्टेड और समरी ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है, इसका EHRP स्टब और कनेक्टेड समरी को ही एडवर्टाइज करेगा ये सामने वाले। अब दूसरी बार आप शट डाउन करोगे, जैसे R2 पे फिर आपने शट डाउन किया, फिर क्वेरी इंक्वायरिंग क्वेरी ऐसे भेजेगा, सेंडिंग ये करेगा, तो अब देखो कि यहाँ पे R1 राउटर ने कोई क्वेरी मैसेज यहाँ पे रिसीव नहीं करेगा। देखो यू कैन सी दैट R1 विल सेंड ए क्वेरी टुवर्ड्स R2 because it has lost the connectivity। So it is not receiving a query message anywhere from R2 because it's stub router। तो स्टब राउटर बन जाएगा तो वो क्वेरी मैसेज, तो कह रहा है कि यू कैन सी दैट R1
विल सेंड ए क्वेरी टुवर्ड R2 को भेजेगा, बिकॉज इट्स लॉस, कनेक्टिविटी तो खो गई, तो भेजेगा तो सही वो। जैसे R1 ने क्या करा, भेजे, ये देखो यहाँ से देखो, इंक्वायरिंग R1 तो भेज रहा है, क्योंकि R1 पे तो आपने भेज रहा है, लेकिन R2 रिसीव क्वेरी, लेकिन वो आगे भेजेगा नहीं। R2 क्या करेगा, उसको आगे पास ऑन नहीं करेगा, वहीं रोक देगा, इतनी फीचर्स करेगा। मतलब कहने का मतलब समझो आप। अब ये यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी चली गई, तो ये तो इसको मैसेज भेजने वाला है कि मेरे पास R2 का रूट चला गया है, तो इसके पास मैसेज आएगा। लेकिन ये जो R2 राउटर है, ये आगे फ्लड नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे, और आगे ऐसा नहीं कि ये इंक्वायरी के लिए दूसरे राउटर को भेज दिया, तीसरे को भेज दिया, चौथे को भेज दिया, पांचवे को भेज दिया, फिर फ्लड करना है बंद कर देगा। जैसे कि मान लो अब कनेक्ट R2 का रूट जो है किसके पास से गायब हो गया, इसके पास से, तो ये कहेगा इसको नेबर को कि मेरे पास 2 का जो रूट है वो अभी लॉस हो गया है, तो एक क्वेरी मैसेज इसको R2 को भेजे, R2 आगे भेजेगा, 3 को भेजेगा, 4 को भेजेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये यदि मान लो R1 पे आपने स्टब फीचर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये R1 तो भेजेगा, बट R2 उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। जैसे R1 राउटर है, यहाँ पे आपने स्टब फीचर्स लगाया, तो स्टब जब फीचर्स लगाते हैं तो ये वाला राउटर आगे वाले को भेजेगा, बट ये आगे वाला जानेगा कि ये वाला राउटर तो स्टब राउटर है, इसलिए वो आगे इंफॉर्मेशन क्वेरी मैसेज को शेयर नहीं करे। अभी हम करते हैं, देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एक बार स्टब फीचर्स में। अभी वापस लूप बैक को R2 पे डाउन करते हैं, डिबग यहाँ भी चालू करते हैं, R1 के ऊपर भी चालू करते हैं डिबग, ये ARP पैकेट क्वेरी। पहले देखते हैं क्या, यहाँ पे वापस इसका इंटरफेस डाउन करेंगे, लूप बैक 0 शट डाउन, डाउन किया, देखो एक क्वेरी मैसेज, देखो R1 पे देखो, ये क्या कह रहा है, सेंडिंग क्वेरी मैसेज, भेज रहा है मैसेज F00 पे। वो पिछली बार हम R2 पे देख रहे थे, वो हमें कहाँ देखना चाहिए था, R1 के ऊपर देखना। तो जैसे हम डाउन करेंगे तो हमें मैसेज कहाँ देखना चाहिए, R1 के ऊपर देखना है। R1 भेज रहा है सेंडिंग क्वेरी, बट क्या हो रहा है, R2 पे देखो, R2 कहीं पे भी सेंडिंग मैसेज नहीं कर रहा होगा, देखो यहाँ पे इतना देखो मैसेज रिसीव कर रहा है, रिसीव क्वेरी मैसेज, बट ये आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, सेंडिंग नहीं कर रहा है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि यार सेंडिंग क्वेरी क्या हो रहा है, ये क्वेरी क्या है। तो ये क्या है, एक मैसेज का टाइप है। क्वेरी मैसेज क्या है, जब कोई भी राउटर अपना नेटवर्क लॉस कर देता है तो एक कौन सा मैसेज भेजता है, क्वेरी मैसेज भेजता है। क्वेरी मैसेज से क्या होता है कि वो 3 मिनट तक जो स्टेट में रहता है वो SI स्टेट होता है, स्टक इनएक्टिव स्टेट में रहता है THRP में। तो 3 महीने तक वो क्या करता है, सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट लेता है कि भाई ये मेरा नेटवर्क लॉस हो गया है, अभी मुझे इसके बारे में पता करना है कि कहाँ से मेरी कनेक्टिविटी हो सकती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, क्वेरी मैसेज भेजता है। हर राउटर, एक राउटर दूसरे राउटर को भेजता है, नेबर को भेजता है, दूसरा तीसरे को, ऐसे सब भेजते हैं। तो इस क्वेरी मैसेज को, फ्लडिंग को रोकना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टब फीचर्स का यूज करना पड़ेगा ताकि वो फ्लड ना करे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जब R2 का 2 का जो 000 वाला इंटरफेस है डाउन होगा, तो इसके पास का भी नेटवर्क चला जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा इसको नेटवर्क। तो ये क्या करेगा, R1 को एक क्वेरी मैसेज भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा, दोनों भेजेगा, तो इसको भी चाहिए, उसको भी, तो ये भी लॉस हो जाएगा, तो इसका भी भाई मेरे को कहीं से मिल सकता है। तो अब ये जब R1 इसको भेजेगा, तो R2 उसको रिप्लाई नहीं करेगा क्वेरी मैसेज का, इसको भी नहीं भेजेगा और दूसरे को भी नहीं भेजेगा, दूसरे को सेंड नहीं करेगा। ये तो करेगा R1 को, बट दूसरा राउटर या R2 राउटर आगे फॉरवर्ड उस क्वेरी मैसेज को नहीं करेगा कि मेरा नेटवर्क लॉस हो गया। या R1 करेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे स्टब फीचर्स रहता है वो भेजेगा, बट जो यहाँ पे आपको उससे कनेक्टेड जो नेटवर्क है, नेबर है, उस नेबर पर, नेबर को इन्फॉर्मेशन नेबर आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा।
अभी थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होने लगा होगा। तो इसमें क्या हुआ देखो, अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे कि R1 अब एक क्वेरी मैसेज भेज रहा है, सेंडिंग का मतलब भेजना, तो सेंडिंग कर रहा है, लेकिन R2 उसको कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है यार। देखो R2 पे जाओ, R2 पे सिर्फ रिसीव कर रहा है, रिसीव क्वेरी मैसेज, और उसके नेबर NBR मतलब नेबर 172.16.12.1 से वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी सेंडिंग का ऑप्शन नहीं होगा। देखो पहले सेंडिंग कर रहा था, सेंडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि पहले क्या हो रहा था, सेंडिंग कर रहा था। देखो यहाँ पे आ रहा है, तो जब तक हमने EJRP फीचर्स यूज नहीं कर रहा था तब क्या कर रहा था, सेंडिंग कर रहा था। देखो सेंडिंग क्वेरी फाजी हो, अपने सामने वाले नेबर को भेज रहा था, सबको ने भेज रहा था, लेकिन जैसे ही सामने वाले राउटर को में हमने स्टफ फीचर्स यूज किया तो उसने भेजना बंद कर दिया। अभी आपका नेटवर्क के मतलब ये जूम का डिस्कनेक्ट होने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर, तो फिर आप दोबारा कनेक्ट कर लेना, रिकनेक्ट करने से। और फिर अपन अपने धीरे धीरे डाउट निकालेंगे, इसमें क्या डाउट आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, किस तब नहीं आ रहा है, तो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे आगे स्टैटिक, उसके बाद और ऑप्शन भी देख लेंगे। तो इसका कन्फिगरेशन आपको लिखना है, तो कन्फिगरेशन में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है।